प्यारे बच्चों आदाब। आज हम उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज से मैं उर्दू ग्रामर के लेक्चर्स अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान ज़ुबान में इसको समझाया जाए। और अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। उर्दू कवायद की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हम करते हैं लफ्ज़ से। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई जुमला लिखते हैं तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, उसमें हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं लफ्ज़ से। देखिए, अगर हम लफ्ज़ के ऊपर रोशनी डालें तो लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। एक होती है कलमा और दूसरी होती है महमल। याद रखिए, ये जो कलमा होता है इसको हम मौजू भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको कलमा के नाम से ही जाना जाता है। और उसके बाद होता है महमल। तो जो कलमा होता है इसकी 6 किस्में होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं हम नीचे देखते जाएंगे और साथ में मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करता चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कलमा और महमल में फ़र्क क्या होता है। कलमा ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसके कुछ मायने होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसका कुछ मतलब होता है, उसको हम कहते हैं कलमा। और महमल क्या होता है? ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी कोई भी मायने नहीं होती है। आपने देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बात करते हैं तो हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनके कुछ भी मायने नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने बोला रोटी दोटी। ठीक है, रोटी वोटी। तो इसमें जो रोटी है ये तो मतलब हमने मायने के लिहाज से इस्तेमाल किया, यानी कि इसका कुछ जो हम वर्ड बोलना चाह रहे हैं, जो हम लफ्ज़ बोलना चाह रहे हैं वो तो असल में ये है, लेकिन उसके साथ हम दूसरा जो लफ्ज़ है वो ऐसे ही मिला देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं महमल। ये होगा महमल और ये होगा कलमा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला पानी वानी। क्या बोला? पानी वानी। तो इसमें असल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी के बारे में, लेकिन इसके साथ हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वानी, ये हमने बस यूँ ही इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई पानी वानी पिलाओ यार, तो असल में हम किसकी बात कर रहे हैं? पानी के बारे में, लेकिन हम इसके साथ दूसरा लफ्ज़ जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं महमल। ये होगा महमल और ये होगा कलमा। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कलमा ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसके कुछ मायने होते हैं। ठीक है, जिसका कोई अर्थ होता है। और वानी क्या होता है? मतलब जो महमल होता है वो क्या होता है? जिसके कोई भी मायने नहीं होते, जो बस हम यूँ ही अनजाने में इस्तेमाल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कलमा की किस्में 6 हैं। पहली है इस्म। किसी जगह शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जगह तो आपको पता है, और शख्स क्या होता है? शख्स यानी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। ठीक है, किसी जगह शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे राम शाम, ये किसी पर्सन के नाम है। कुर्सी, ठीक है। जम्मू, ये जगह का नाम है। कश्मीर, ये भी जगह का नाम है। तो इसमें या तो जगहों के नाम होंगे या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए फेल। फेल को हम कहते हैं वर्ब इंग्लिश में। फेल वो लफ्ज़ हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ पाया जाए। ज़माने के साथ पाया यानी टाइम के साथ पाया जाए, जैसे पढ़ना लिखना गाना वगैरह। ये कुछ ऐसे लफ्ज़ होंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कोई ना कोई काम हो रहा है, और कब हो रहा है ये भी हमें पता चलता है। आगे देखिए मुतल्लिक फ़ेल, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो फ़ेल के बारे में मज़ीद जानकारी देते हैं। मज़ीद जानकारी देते हैं यानी अधिक जानकारी देते हैं और ज़्यादा जानकारी देते हैं। शाम रोता हुआ घर गया, डॉक्टर दौड़ते हुए अस्पताल गया,
सुमित हंसते हुए आया। अब अगर जितने भी यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, जुमले दिए हैं, अगर हम इनसे सवाल बनाएं तो अगर मैं पूछूं कि श्याम कैसे घर आया, तो आपका आंसर क्या हुआ? रोता हुआ घर आया। ठीक है, यानी कि ये उसकी घर आने की हालत को बता रहा है, वो किस हालत में घर आया। उसके बाद देखिए, डॉक्टर दौड़ते हुए अस्पताल गया। तो मैं अगर पूछूं कि डॉक्टर अस्पताल कैसे गया, तो आपका आंसर होगा दौड़ते हुए। तो दौड़ते हुए किसके बारे में बता रहा है? ये फेल के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। सुमित हंसते हुए आया। तो मैं अगर पूछूं कि सुमित कैसे आया, तो आप बोलोगे हंसते हुए। यानी ये इसकी हालत को जाहिर करता है कि वो कैसे कोई काम कर रहा है। अगर वो घर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो इन्हीं को हम कहते हैं मुतल्लिक फेल, जो फेल के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरफ। हरफ को हम कंजक्शन भी कह सकते हैं। हरफ वो कलमा है जो इस्म को फेल से या इस्म को इस्म से मिलाता है। इस्म मैंने आपको बताया यानी नाउन, और फेल मैंने आपको बताया यानी वर्ब। जैसे मैं, से, पर, को, का, के, की, जो, वरना, जब, तो वगैरह, ये सारे के सारे हैं हरफ। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा है, मैंने शाम को रोते हुए देखा। तो यहाँ पर नै भी हरफ है और को भी हरफ है, यानी ये लफ्ज़ों को या फिर जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। किताब मेज़ पर है। तो यहाँ पर क्या है? ये भी हरफ है। आगे देखिए ज़मीर। ज़मीर को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ये वो कलमा है जो इस्म की जगह में इस्तेमाल होता है, जैसे वो, तुम, मेरा, तू, उस, उन, मेरी वगैरह। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हिंदी में हम इसको कहें तो हिंदी में प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ कि श्याम एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है। अब मैं बार बार शाम नहीं लिखूँगा, बल्कि उसकी जगह किसका इस्तेमाल करूँगा? वो का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको हम कहते हैं ज़मीर, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आगे देखिए, इसका क्या है? सिफ्त। सिफ्त को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की बुराई, भलाई, खूबी, गिनती या मुकदार को जाहिर करे, उसे सिफ्त कहते हैं। जैसे शरीर, काला, दाना, 10, कुछ वगैरह। यानी कि ये या तो किसी की बुराई करेंगे या किसी की अच्छाई करेंगे, या फिर किसी चीज़ की मुकदार को बताएंगे कि वो चीज़ जो है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका नंबर कितना है। तो इन्हीं को हम कहेंगे सिफ्त। आगे देखिए, बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में। तो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, इस्म जामद, इस्म मस्तर, इस्म मश्तक। इस्म जामद क्या होता है? ये वो इस्म है जो ना किसी कलमा से बने और ना इससे कोई कलमा बन सके। तो कलमा मैंने आपको बोला था कि ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसके कुछ मायने होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, इस्म जामद क्या होता है? ये वो इस्म है जो ना किसी कलमा से बने और ना इससे कोई कलमा बन सके, जैसे पत्थर, दरख्त, मेज़, कुत्ता वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, तो ये जो वर्ड होंगे ये ओरिजिनल वर्ड्स होंगे, मतलब ये किसी से डिराइव्ड नहीं होंगे, किसी लफ्ज़ से बने नहीं होंगे। ठीक है, जैसे पत्थर, तो पत्थर किसी लफ्ज़ से बना है? नहीं बना है ना। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ तो ये क्या है? लिखना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिखावट, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो लिखावट है वो किससे डिराइव हुआ है? लिखना से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो लफ्ज़ होते हैं ये किसी से डिराइव्ड नहीं होते हैं, यानी किसी लफ्ज़ से बने नहीं होते हैं, बल्कि ये शुरू से ही ऐसे पाए जाते हैं। हम शुरू से इनको ऐसे बोलते हैं, जैसे पत्थर, दरख्त, मेज़, कुत्ता वगैरह। अब देखिए आगे, इस्म मस्दर। ये वो इस्म है जो खुद किसी कलमा से ना बने, मगर इससे दूसरे कलमे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस्म मस्दर क्या होता है? ये किसी कलमा से, किसी लफ्ज़ से बना तो नहीं होता, किसी लफ्ज़ से डिराइव तो नहीं होता, लेकिन हम इससे कोई और लफ्ज़ जो है वो बना सकते हैं। जैसे लिखना, तो लिखना से क्या हम बना सकते हैं? लिखावट, लिखाई। खाना से हम क्या बनाएंगे? खाने वाला, या फिर लिखना से लिखने वाला भी हो सकता है। सोना से क्या होगा? सोने वाला।
तो ये होंगे इसम मस्तर। इसम मस्तक में देखिए ये वो इसम है जो मस्तर से निकले, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखावट, पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ाई वगैरह। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार कंक्लूड करूँ तो जो इसम जामद में हमने पढ़ा कि ये ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, ये किसी से डिराइव्ड नहीं होते, ठीक है, ये शुरू से ही ऐसे बोले जाते हैं। और इसम मस्तर में क्या होता है, इस मस्तर की एक पहचान होती है कि इन लफ्ज़ों के आखिर में ना आता है। जैसे मैं अगर बोलूँ लिखना, ठीक है, सोना, गाना, खाना, पीना वगैरह। तो अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर ना सभी के आखिर में आ रहा है। तो ये जो इसम मस्दर होगा इसके आखिर में ना आएगा। इसम मस्तक जो होगा वो किससे बनेगा, इसम मस्दर से बनेगा। जैसे ये है लिखना, तो इससे हम इसम मस्तक कैसे बनाएंगे, लिखना से हम बनाएंगे लिखने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसम मस्तक हो गया। उसके बाद है बनावट की रूह से मस्तर की किस्में। तो मस्तर असली और मस्तर जाली, या फिर हम इसको मस्तर वाज़ई या मस्तर गैर वाज़ई भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।